कलियों के बीच में सारे बीच में, जैसे हंस रही संखिया मटर खड़ी, जैसे कि जो बहुत सारे झुंड में सहेलियां खड़ी होती हैं, इसी तरह से तरह तरह के फूलों के बीच में मटर की फसल जो है वो एक सहेली की तरह खड़ी हुई हंस रही है। मखमली पेटियों सी लटकी, मखमली का मतलब होता है कोमल, और पेटियों सी लटकी, पेटी से तात्पर्य है कमरबंद। जो भी बेल होती है, चाहे वो मटर की बेल हो या किसी और भी फल की बेल हो, तो वो क्या होती है, बेल हमेशा दूसरे के सहारे चढ़ती है, यानी पेड़ के इर्द गिर्द घूमती हुई चढ़ती है ऊपर को, क्योंकि अब बेल यानी क्रीपर्स जिसे कहते हैं, वो बिना अब किस सहारे के ऊपर चढ़ नहीं पाती है। तो कवि यहाँ पर कल्पना करता है कि मटर की जो बेल है बीच में से पेड़ों के साथ लिपटी हुई ऐसे लग रही है मानो सहेलियों की तरह खड़ी हो, और उसके कोमल पत्ते जो हैं ऐसा लग रहा है मानो धरती ने अपनी कमर पर चारों ओर कमरबंद बांधा हुआ हो। छिमिया छिपाए बीज लड़ी, छिमिया एक प्रकार की फली होती है, और जब उसके अंदर फल आ जाता है तो छिमिया छिपाए बीज लड़ी, ऐसा लगता है मानो छिमिया की फली जो है वो अपने अंदर ढेर सारी आशाओं को दबाए हुए खड़ी है। अब नेक्स्ट देखो, फिरती है रंग रंग की तितली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको ध्यान से देखना। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। देखो आप कल्पना करो, जब चारों तरफ बाहर का मौसम होता है, चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिले हुए होते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, फूलों के ऊपर सुंदर सुंदर रंगों की तितलियां बैठी होती हैं। तो कभी उस पर कल्पना करते हुए कहता है फिरती, फिरती का मतलब है घूमती हुई, रंग रंग का मतलब तरह तरह के रंगों की, फूले फिरते हैं फूल स्वयं। अब यहाँ पहले फूले का मतलब है गर्व करना, फूल स्वयं का मतलब है फूल माने फूल, फूले का मतलब है अपने ऊपर घमंड करना या गर्व करना, और फूल का मतलब है फूल। उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, वृंतों का मतलब होता है एक टहनी से दूसरी टहनी पर। अब कवि यहाँ पर हरी भरी धरती की, गांव में जब हरी भरी धरती होती है उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है कि जब चारों तरफ सुंदर फूल खिले हुए थे तो हर फूल पर अलग अलग रंगों की सुंदर सुंदर तितलियां इधर उधर घूमती हैं, कभी एक फूल पर बैठती हैं, कभी दूसरे फूल पर बैठती हैं। तो कवि कल्पना करता है कि खिले हुए फूल जो हैं, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, जो फूल खिल जाते हैं ना, तो वो ऐसा लगता है उन्हें अपने आप पर गर्व हो रहा है, उन्हें इस बात का घमंड है कि वो इतने सुंदर हैं। तभी सारी तितलियां उड़ उड़कर कभी एक फूल पर बैठ रही हैं और कभी दूसरे फूल पर बैठ रही हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, रजत, अब इसके पहले वर्ड मीनिंग लिखो। रजत का मतलब होता है चांदी, स्वर्ण माने सोने के, मंजरियों से, मंजरियों का मतलब होता है बौर। आपने देखा होगा आम के पेड़ पर जब आम निकलता है उससे पहले एक सफेद सफेद रंग का छोटा छोटा फूल निकलता है जिसे कहते हैं बौर आ जाना, जो इस बात का प्रतीक होता है कि अब पेड़ पर आम निकलने वाले हैं। तो मंजरियों का मतलब होता है बौर। लद गई आम्र तरु की डाली, लद गई का मतलब होता है भर गई है, आम्र माने आम, तरु माने पेड़ या वृक्ष, झर रहे ढाक पीपल के दल, झरना मतलब गिरना, ढाक माने पत्ते, दल माने पेड़, हो उठी कोकिला मतवाली, कोकिला माने कोयल, मतवाली माने होना मस्त हो जाना, महके कटहल मुकुलित जामुन, कटहल एक प्रकार का फल होता है जिसकी हम सब्जी भी बनाते हैं, जिसे आप इंग्लिश में जैक फ्रूट कहते हो, हिंदी में उसे कटहल कहा जाता है। मकुलित जामुन, मुकुलित माने खिल जाना, जामुन जो फल होता है। जंगल में झरबेरी झूली, झरबेरी का मतलब होता है बेर, बेर जो होता है, बेर की दो किस्में होती है, एक होता है बेर, एक होता है बेरी। तो जो झरती है ये जंगली बेरी होती है, इसे झरबेरी कहा जाता है। फूले आड़ू नींबू दामिन,
आड़ू आपको पता है फल होता है, नींबू भी पता है, दाड़िम, दाड़िम का मतलब होता है अनार, जिसे पोमग्रेनेट आप कहते हो, आलू, गोभी, बैंगन, मूली। अब इन पंक्तियों में कवि ने गांव के खेतों की हरी भरी धरती की सुंदरता का वर्णन करते हुए उस समय का वर्णन किया है जब आम के पेड़ पर बौर आ जाता है, अर्थात जब आम पर फल निकलकर तैयार हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब आम के पेड़ पर बौर आता है उस मौसम में कोयल भी जो है वो गाने लग जाती है। तो उस समय की धरती की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहता है, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, यानी हर पेड़ पर चांदी के, सोने के बौर आ गए हैं, अर्थात किसी पर चांदी के रंग के यानी सफेद रंग के फूल खिलाए हैं, किसी पर सुनहरे रंग के फूल खिलाए हैं, यानी हर प्रकार के पेड़ों पर बौर आ गया है, जो इस बात का प्रतीक है कि अब फल निकलकर पकने को तैयार हो रहा है। लद गई आम्र तरु की डाली, और आम के पेड़ की जो डाली है वो पूरी तरह से बौर से लद गई है, यानी सफेद सफेद रंग के हल्के हल्के फूलों से लद गई है। इस बात का प्रतीक है कि आम का पेड़ अब फल के लिए तैयार हो चुका है। झर रहे ढाक पीपल के दल, जिस समय सारे पेड़ों पर हल्के हल्के बौर निकलने लगते हैं तो उस समय क्या होता है, जो पीले पत्ते होते हैं वो धीरे धीरे पीपल के पेड़ से पीले रंग के पत्ते झड़ने लग जाते हैं, अर्थात जो इस बात का प्रतीक है कि अब पुराने पत्ते झड़ करके नए पत्ते निकलने को तैयार हैं। हो उठी कोकिला मतवाली, ऐसे समय में जब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू फैली होती है, ऐसे समय में कोयल भी मीठे स्वर में गाने लग जाती है, यानी फूलों की फलों की खुशबू से मस्त होकर कोयल गाना शुरू कर देती है। महके कटहल मुलकित मुकुलित जामुन, पेड़ों पर यानी कटहल का फल भी पककर तैयार होने लगा है, जामुन जो है वो भी खिल गया है। जंगल में झरबेरी झूली, केवल गांव में नहीं जंगलों में भी जो झरबेरी के पेड़ होते हैं उससे भी बेर जो है वो झरने लगते हैं, गिरने लगते हैं, जो इस बात का प्रतीक है क्योंकि बेर तभी गिरता है जब वो पक जाता है, तो उस झरबेरी से भी बेर झड़कर गिरने लगे हैं। फूले आड़ू नींबू दामन, चारों तरफ आड़ू का फूल निकल आया है, नींबू निकल आया है और अनाल भी निकल आया है। आलू गोभी बैंगन मूली, हर प्रकार की सब्जी यानी आलू की, गोभी की, बैंगन की और मूली की सब्जी जो है वो चारों तरफ पककर तैयार हो गई है। तो इन पंक्तियों में कवि ने हमें बाहर के उस सुंदर मौसम के बारे में बताया है जब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, हर प्रकार का पौधा जो है वो पककर तैयार है, फल फूल सभी निकलना शुरू हो गए हैं। तो जहां तक हमने पढ़ा है इसमें से अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपना हैंड रेस करके मुझसे पूछ सकते हो। यस, ओके, जो भी पूछना चाहता है अपना हैंड रेस कीजिए और मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको समझ में आ गया है तो वेरी गुड, फिर मैं आपसे पूछती हूँ। मैम, ओके, हाँ जी बोलो बेटा। तेजस्वी मैम, आपको जी यस बोलो। मैम। उड़ उड़ व्रतों व्रतों पर, मैम इसका क्या मतलब है? इसका मतलब उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, इसका मतलब ये है कि तितली जो है एक डाल से एक टहनी से उड़कर कभी एक टहनी पर बैठती है और कभी दूसरी टहनी पर बैठती है, यानी कहने का मतलब ये है कि चारों तरफ फूल खिले हुए हैं तो तितली का तो स्वभाव होता है ना, कभी एक फूल पर जाकर बैठती है कभी दूसरे पर, तो जब फूल ये देखते हैं तो उन्हें अपने आप पर गर्व होता है कि सारी तितलियां उनकी सुंदरता से प्रभावित हो रही हैं। अब समझ में आ गया आपको? यस मैम। ओके, और कोई कुछ पूछना चाहता है प्लीज? हाँ जी, एकमदीप आप क्या, मनरीन सॉरी, मनरीन आपने कुछ पूछना है क्या? मैम मैम वो थर्ड वाला पैराग्राफ आप ही समझा दो। विच वन? मैम जब थर्ड। ओके,
अब रजत स्वर्ण मंजरियों से ये वाला कि फर्स्ट जो पेज का था? मैम 49 पेज नंबर में वो जो लास्ट वाला है। ओके ओके। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही संखिया मटर खड़ी। अब यहाँ पर कवि ने धरती की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है कि सुंदर सुंदर रंग रंग के फूल खिले हैं और ऐसे में मटर की बेल जो वहां पर निकल रही है, ऐसा लग रहा है मानो सहेलियों के बीच में हंसकर खड़ी हुई हो, मखमली पेटियों सी लटकी। और बाकी जो फलियां हैं उनके जो पत्ते हैं वो कोमल और मुलायम हैं। ऐसा लग रहा है मानो धरती ने अपनी कमर पर मुलायम कमरबंद बांधा हो। छिमिया छिपाए बीज लड़ी। और छिमिया भी एक प्रकार की फली होती है। अब उसके अंदर भी बीज पड़ गया, यानी उसने अपने अंदर बीजों को छुपाए हुआ है। अब समझ में आया आपको? यस मैम। ओके। और कोई कुछ पूछना चाहता है? बाकी सबको समझ में आ गया है? ओके। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो मुझे ये बताओ, झर रहे ढाक पीपल के दल, इस पंक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है? यानी ऊपर सारी जगहों पर उन्होंने बताया है कि चारों तरफ फूल खिल रहे हैं, लेकिन इस पंक्ति में उन्होंने कहा है झर रहे ढाक पीपल के दल। इसका क्या मतलब है? फास्ट फास्ट। ओके। हाँ जी, कौन बताना चाहता है? हैंड रेस करो, नहीं तो फिर मैं नाम लूंगी, खुद कुछ बताना। यस, पाल मनचंदा आप बताना चाहते हो? हाँ जी, आपने हैंड रेस किया। ओके। यस यस। मैम। मैम इस लाइन में कवि कहता है कि जो पीपल के पत्ते हैं वो भी झड़ने शुरू हो गए हैं। हाँ, यानी इसके द्वारा कवि का तात्पर्य ये है कि जो पुराने पत्ते थे पेड़ों पर, यानी पीपल के जो पुराने पत्ते थे वो झरने लगे हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि वास्तव में बाहर का मौसम आ गया है। क्योंकि जब बाकी पत्ते गिरने लगते हैं, यानी इसका ये तात्पर्य होता है कि पुराने पत्ते गिर जाएंगे और नए पत्ते निकल आएंगे। तो कवि ने इसीलिए यहाँ पर झर रहे ढाक पीपल के दल कहा है। ओके। तो यानी आप सबको ये वाली समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट वाले के हम वर्ड मीनिंग पहले लिखते हैं, ठीक है? ओके मैम। पीले मीठे अमरूदों में, अब यहाँ पर कवि ने किसका वर्णन किया है? और फलों का। इससे पहले उन्होंने सब्जी आड़ू नींबू दामन के बारे में बताया, अब वो कह रहे हैं अमरूद के बारे में। तो अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। चित्तियां का मतलब होता है धब्बे पड़ना या दाग पड़ना। आपने देखा होगा जब अमरूद पक जाता है उसपे हल्के हल्के लाल रंग के धब्बे से दिखाई देते हैं, उसे चित्ती कहते हैं। तो अक्सर ये पहचान होती है, जिस अमरूद के ऊपर हल्के हल्के लाल रंग के धब्बे हो वो बहुत मीठा अमरूद माना जाता है। तो चित्तियों का मतलब होता है धब्बे या दाग। पक गए सुनहले मधुर बेर। सुनहले माने सोने के रंग के, मधुर माने मीठे, बेर माने बेर फल है। अमली से तरु की डाल जली। अमली का मतलब होता है आंवला, आंवले का फल जो होता है। तरु माने पेड़, जड़ी माने भर जाना। लह लह पालक, लह लह का मतलब होता है लहराती हुई। पालक सब्जी सभी को पता है। मह मह धनिया, मह मह का मतलब होता है महकना। लौकी ओ सेम फली फैली, लौकी की सब्जी आप सबको पता है। सेम, सेम की एक प्रकार की फली होती है, जो थोड़ी चौड़ी सी फली होती है। मखमली टमाटर हुए लाल, मखमली माने कोमल। मिर्चों की बड़ी हरी थैली। बालू के सांपों से अंकित, बालू माने रेत, सांप माने सांप, अंकित माने होता है छप जाना। गंगा की सतरंगी रेती, सतरंगी माने सात रंगों की, रेती माने रेत। सुंदर लगती सरपत छाई, सरपत का मतलब होता है चारों तरफ, छाई माने फैली हुई। तट पर तरबूजों की खेती, तट माने किनारा, तरबूज एक फल होता है। तभी इन पंक्तियों में कवि जी ने हमें उस फलों की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है
पीले मीठे अमरूदों में। जब बाहर का मौसम आता है, गांव में चारों तरफ फूलों के साथ साथ फल भी दिखाई देते हैं। तो अमरूद के फल पर हल्के हल्के लाल रंग की चित्तियां दिखाई दे रही हैं, जो इस प्रकार का, इस बात का प्रतीक है कि अमरूद का फल जो है वो पककर तैयार है। अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, उसके फल पर लाल रंग की चित्ती धब्बा दिखाई दे रहा है, जो उसके पकने का प्रतीक है। पक गए सुनहले मधुर बेर, और मीठे बेर जो थे वो भी सुनहरे होकर पक गए हैं। जब बेर पक जाता है तो वो सुनहरे रंग का हो जाता है, इससे पहले वो हरे रंग का होता है, फिर जब वो पक जाता है वो सुनहरे सोने के रंग जैसा हो जाता है। आंवली से तरु की डाल जड़ी, और आंवले के पेड़ पर ढेर सारे आंवले निकल आए हैं। लह लह पालक मह मह धनिया, खेतों में चारों तरफ पालक की फसल पककर लहरा रही है, और चारों तरफ धनिये की खुशबू महक रही है, यानी धनिया जो है वो महक रहा है, चारों तरफ उसकी खुशबू फैल रही है। लौकी और सेम फली फैली, चारों तरफ लौकी की बेल और सेम की फली की बेल जो है वो फैल गई है। मखमली टमाटर हुए लाल, मखमली माने कोमल, जब टमाटर कच्चा होता है वो ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है और सख्त होता है, लेकिन जब वो पक जाता है तो कोमल लाल रंग का हो जाता है। तो कवि कल्पना करता है कि मुलायम मखमल की तरह टमाटर लाल रंग के पककर तैयार हो गए हैं। बालू मिर्चों की बड़ी हरी थैली, अब मिर्च जो है, जब मिर्च पक जाती है तो उसमें ढेर सारे बीज पड़ जाते हैं, तो कवि कल्पना करता है, ऐसा लगता है मिर्चों की जो थैली थी, यानी उसके पेट में ढेर सारे बीज भर गए हैं। सांपों के बालों से सांप बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, जब ऐसा मौसम होता है तो क्या होता है, गंगा के किनारे जो 7 रंगों की जो रेत पड़ी हुई होती है, यानी जो गंगा के किनारे जो रेत होती है, बालू होती है, तो अक्सर क्या होता है, जब लहर, पानी की लहर जब गंगा के किनारे को टकराती है तो बाद में वापस चली जाती है, तो क्या होता है, जब रेत सूख जाती है तो उस पर सांप जैसा आकार बन जाता है। आप खुद देख सकते हो ये बात, कहीं बालू हो किसी जगह पर जाओ, आप तवी के किनारे ही जाओ, जब बालू होती है और उस पर जब पानी आता है और जब लहर वापस चली जाती है सूखने के बाद, वहां पर सांप जैसी एक आकृति बन जाती है। तो कवि ने भी यहाँ गंगा का नाम इसलिए लिया है क्योंकि कवि ने जिस जगह का वर्णन किया, यानी अल्मोड़ा के जिस क्षेत्र का वर्णन किया है वो गंगा नदी के किनारे ही है। तो कवि के अनुसार इस हरे भरे मौसम में गंगा नदी के किनारे जो 7 रंगों की बालू है, यानी जो रेत है, उसके ऊपर ऐसा लगता है मानो सांप के आकार बन गए हों, यानी सांप के आकार की छवि बन गई हो। सुंदर लगती सरपत छाई, चारों तरफ ये आकृति फैली हुई बहुत सुंदर लगती है। तट पर खरबूजों की खेती, अब गंगा नदी के किनारे जो है वो खरबूजों की खेती भी की जाती है, यानी खरबूजे भी वहां पे उगाए जाते हैं। तो जब खरबूजा उगता है तब क्या होता है, उस खरबूजे के की जो बेल होती है वो चारों तरफ तट पर किनारे पर फैली रहती है, तो वो भी चारों तरफ फैली हुई बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। तो हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। अगर इसमें से आपको फिर भी कहीं थोड़ा सा कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि आज अब टाइम इतना ही है हमारे पास। एनीबॉडी, किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है? नो मैम। सबको समझ में आ गई है? ओके, वेरी गुड। बाकी वाले अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कल भी हमारी क्लास है उसमें हम पढ़ लेंगे। तो जो मैंने पढ़ाया है इसको घर जाकर अच्छी तरह से पढ़ लेना एक बार, ताकि आपको याद रहे। खास तौर से जो लास्ट 4 लाइंस मैंने जो भी बताई हैं उनको ध्यान से पढ़ना ताकि आपको समझ में आए। लास्ट वाले में हमारा पूरा ओवरऑल तात्पर्य क्या है एक तरह से? सारे ओवरऑल का सिर्फ एक ही तात्पर्य है कि चारों तरफ हर प्रकार का फल फूल सब्जियां सब महक रही हैं, और ऐसे समय में गंगा नदी के किनारे जो तरबूज की खेती होती है वो भी बहुत सुंदर दिखाई देती है। पारुल मनचंदा, आप क्या पूछना चाहते हो? हाँ जी, आपने अनम्यूट किया अपने आप को। ओके,
मैम वो जो हमने हम्म। स्लोगन भेजना है वो आपकी उसी ईमेल पे भेजना है ना? हाँ, जिस उसी में ईमेल पे मेरे भेजना है आपने। ओके मैम। और किसी ने कुछ पूछना है? मैम ऐसे राइटिंग के रिजल्ट्स कब आएंगे? बेटा मैंने भेज दिए, स्कूल वाले जब आपको भेजेंगे तो मिल जाएंगे, ठीक है? मैंने तो भेज दिए हैं, ठीक है? ओके ओके मैम। मिल जाएंगे, 1-2 दिन में आपको मिल ही जाएंगे। ओके, बाय बाय। थैंक बाय यू बेटा। मैम। हैव अ बाय बाय। नाइस डे मैम। थैंक यू जी, सेम टू यू। थैंक यू मैम।